नमस्ते। मैं डॉक्टर नेहा कामले। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ और पिछले 8-9 सालों से पीडियाट्रिक फील्ड में काम कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली पेरेंट्स, टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स और अदर रिहैब प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी एक रिक्वेस्ट है स्पेशली पेरेंट्स लोगों के लिए कि ये वीडियो वो ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है वो है अर्ली इंटरवेंशन। इस टॉपिक को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अर्ली इंटरवेंशन क्या है, अर्ली इंटरवेंशन किसके लिए ज़रूरी है, अर्ली इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल क्या है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में। अभी अर्ली मीन्स वो बर्थ से लेके फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ, ये जो पीरियड होता है ये बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल पीरियड होता है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। इंटरवेंशन प्रोग्राम मतलब जो भी मेडिकल या थेरेपी सर्विसेज होती है, ये जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं बच्चे में पहले 3 साल में, तो ये बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं इन प्रॉपर डायरेक्शन और इन प्रॉपर वे में, ताकि हम बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरह से एनहांस कर सके और मेंटेन कर सके थ्रू आउट द लाइफ। अभी अर्ली इंटरवेंशन किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो डेवलपमेंटल डिलेड बच्चे होते हैं। अभी डेवलपमेंटल डिलेड बच्चे मतलब क्या, जो बच्चे अपना डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ठीक से प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाते अप्रोप्रिएट एज में, तो उन्हें डेवलपमेंटल डिलेड कहा जाता है। जैसे कि टाइम पे गर्दन नहीं पकड़ना, उठ के बैठना, खड़े होना, चलना, सोशल स्माइल नहीं आना, आई टू आई कांटेक्ट नहीं होना, या कुछ बिहेवियरल या सेंसरी चेंजेस उनमें नज़र आते हैं। या हाई रिस्क इन्फेंट्स होते हैं, जैसे कि जो बायोलॉजिकल एट रिस्क जो इन्फेंट्स होते हैं या एनवायरमेंटली एट रिस्क जो इन्फेंट्स होते हैं। बायोलॉजिकली रिस्क इन्फेंट्स मतलब जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं, लो बर्थ वेट होता है जिनका, या फिर इंजरी एट बर्थ होती है, तो वो बायोलॉजिकली रिस्क इन्फेंट्स होते हैं। जो बच्चे बिलो पॉवर्टी लेवल है, जो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार है, डिप्रेशन में है, जिनको प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती, वो एनवायरमेंटली रिस्क इन्फेंट्स होते हैं। तो ये सारे जो बच्चे हैं ये डेवलपमेंटल डिलेड कैटेगरी में आते हैं। अभी अर्ली इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है, जैसे आफ्टर बर्थ अपना ब्रेन साइज़ छोटा रहता है, बट धीरे धीरे जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन सेल्स हैं, उनका ग्रोथ होते रहता है, उनका जो शेप एंड साइज़ है वो बढ़ते रहता है। तो अपना जो ब्रेन होता है एक फ्लेक्सिबल और प्लास्टिक चीज़ के जैसे होता है, जो उस फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ में न्यूरल सर्किट फॉर्म होते रहता है। तो जो भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस होते हैं वो ब्रेन में होते हैं, और जब हम ब्रेन को प्रॉपर स्टिमुलेशन और अर्ली एक्सपीरियंस एज ए इनपुट देते हैं, तो उसी के बेसिस पे वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस ब्रेन में होते रहता है। तो इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ये पहले 3 साल में बहुत तेज़ी से होती है, और अगर लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में, मान लीजिए आफ्टर 16 इयर्स के बाद, ये जो प्लास्टिसिटी है वो उतने लेवल पे या उतनी तेज़ी से नहीं होती है जितने तेज़ी से ये फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ में होती है। इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज स्पेशली ये 3 इयर्स के बच्चों के लिए देना बहुत ज़रूरी है, और इस पे बहुत ज़ोर दिया जाता है ताकि बच्चे में इम्प्रूवमेंट जल्दी आ सके। अभी ब्रेन डेवलपमेंट किस पे डिपेंड है, पहला है तो अर्ली एक्सपीरियंसेस, अर्ली पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। अर्ली पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, मान लीजिए बच्चा स्माइल कर रहा है, बच्चा बॉडी मूवमेंट्स कर रहा है, या बच्चे का पहला किक, ये बहुत सिंपल
स्किल्स हमको दिखते हैं, बट एक्चुअली यही चीज़ें जो स्किल्स हैं बच्चा जो परस्यू करता है तो वो फाउंडेशन तैयार करता है उसका फिज़िकल, सोशल, इमोशनल एरियाज डेवलप करने के लिए। ऐसे रिसर्च में और दूसरी चीज़ होती है जैसे चाइल्ड और मदर रिलेशनशिप या चाइल्ड एंड मदर बॉन्डिंग। अगर चाइल्ड मदर का बॉन्डिंग हेल्दी है या नहीं, मदर स्ट्रेस में है, प्रेशर में है, तो उसकी वजह से भी चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर होता है। फिर सेफ एंड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, बच्चे का सराउंडिंग कैसा है, फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिली मेम्बर्स बराबर कोऑपरेटिव है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है बच्चे के पॉजिटिव आउटकम के लिए। फिर बच्चे का न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से, तो वो हेल्प करता है बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। फिर ऐसे रिसर्च में कहा गया है कि अगर बच्चे का फिज़िकल, सोशल, इमोशनल जो एरिया है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाता है तो वही एक फाउंडेशन या बेस तैयार करता है बच्चे के कॉग्निटिव और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट के लिए उसके लेटर स्टेज में। तो अर्ली इंटरवेंशन इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए फैमिली इन्वॉल्वमेंट होना, फैमिली में सोशल इमोशनल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर अर्ली इंटरवेंशन कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये चीज़ वो नोट करें कि अर्ली इंटरवेंशन कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। क्योंकि अगर आप जल्दी से जल्दी रेड फ्लैग्स या सिम्टम्स बच्चे में जान लेते हैं तो उतने जल्दी आप बच्चे को थेरेपिस्ट के पास या स्पेशलिस्ट के पास लेके आएंगे, उतने जल्दी थेरेपिस्ट उसका डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करके, इवैल्यूएशन करके उतना ही ट्रीटमेंट प्लान या स्ट्रेटजीज बनाएगा और उस हिसाब से थेरेपी दी जाएगी और बच्चे में तुरंत पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। बट अगर बच्चा आप लेट से बच्चे को लेके आते हैं तो उसकी वजह से सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं, तो इम्प्रूवमेंट उस लेवल से नहीं होता है जो जल्दी आया, जो बच्चा जल्दी आके थेरेपी सर्विसेज लेता है, और इम्प्रूवमेंट बहुत धीमी तरीके से होता है और उसकी वजह से पेरेंट्स का भी स्ट्रेस, फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए और एक जो चीज़ होती है कि मान लीजिए अगर जैसे बच्चा बिल्डिंग ब्लॉक्स खेल रहा है तो बच्चा अगर वो ब्लॉक होल्ड नहीं कर पा रहा है तो वो उसका मोटर इशू हो गया। अगर बच्चा ब्लॉक होल्ड ही नहीं कर पा रहा है तो वो उसके हैंड स्किल्स डेवलप नहीं है, तो वो टॉय को फील नहीं कर पा रहा है, एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, बराबर से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है वो टॉय को, जिसकी वजह से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट एरिया भी अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उसका एकेडमिक एरियाज भी अफेक्ट हो रहा है और फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप नहीं हो पा रहे। तो इसकी वजह से बच्चे में जो बिहेवियरल चेंजेस भी दिखाई देते हैं, क्योंकि बच्चा ठीक से प्ले नहीं कर पा रहा है, कंस्ट्रक्टिव वे में वो प्ले नहीं कर पा रहा है। तो एक एरिया के वजह से बाकी एरियाज़ में ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और बाकी एरियाज़ में अफेक्ट होता है। इसलिए अगर हम एक एरिया में अच्छे से काम कर लेते हैं तो वो अपने आप धीरे धीरे बाकी एरियाज़ में भी अच्छे से डेवलप कर सकता है।
जैसे मान लीजिए अभी बच्चे को फाइन मोटर ठीक से नहीं हो रहा है, तो हम उसको कुछ पजल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो विथ पजल्स के साथ वो अपने हैंड स्किल्स भी यूज़ करेगा। पहले तो उसका इंटरेस्ट अच्छे से डेवलप हो जाएगा, देन वो खुद को एक्सप्लोर करेगा एंड और फिर उसका जो कॉग्निटिव स्किल्स है वो भी ठीक से डेवलप होगा, क्योंकि उसमें कॉग्निटिव स्किल्स लगते हैं, स्पेशली एक पज़ल तैयार करने में, तो वो उसका एक कंस्ट्रक्टिव प्ले हो जाएगा। तो इसी तरह और एक चीज़, जैसे कि एक रिसर्च में मैंने एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि यूएस में कुछ 60% बच्चों को ड्रॉप आउट कर दिया गया था। क्योंकि उनको कुछ सेंसरी इश्यूज थे, कुछ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, कुछ हाइपर एक्टिव थे, कुछ क्रैंकी बिहेवियर था, किनको कुछ मोटर इश्यूज था। तो फिर उन्होंने उनकी जो हेल्थ एजेंसीज है उन्होंने डिसाइड किया कि इनको अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम की ज़रूरत है। तो उस अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में जो प्राइमरी सर्विस है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी सर्विस होती है, जो कि उनको वो मैंडेटरी होती है 0 से 3 इयर्स की बच्चों के लिए। तो जिसकी वजह से उन्होंने वो 6 मंथ्स थेरेपी ली और फिर उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला और वो स्कूल में वापस जा पाए। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने और बाकी टीचर्स लोगों ने उन बच्चों पे अच्छे से काम किया, स्पेशली जो एरियाज़ में वो बच्चे लैकिंग थे उन एरियाज़ में प्रॉपर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करके और उनके जो प्री स्कूल एकेडमिक स्किल्स है स्पेशली वो डेवलप करने में उनकी हेल्प की, इसीलिए वो प्रॉपरली वो स्कूल में एडजस्ट हो पाए। तो अभी हम बात करते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और अर्ली इंटरवेंशन का इंटरकनेक्शन क्या है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है वो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बच्चे और फैमिली से डील करता है। अभी स्पेशली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पहले सारे फैमिली मेम्बर के साथ एक इंटरैक्टिव सेशंस लेगा, जिसके वजह से थेरेपिस्ट को पता चलेगा कि फैमिली मेम्बर्स का और क्लाइंट का किस तरह से बॉन्डिंग है और उसी के हिसाब से वो सारा ट्रीटमेंट प्लान करेगा। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पहले प्रॉपर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग करता है, इवैल्यूएशन करता है, जैसे कि इसके जो मोटर एरिया है, सेंसरी एरियाज़ है, फिर उसका जो एकेडमिक इश्यूज़ है, फिर कॉग्निटिव एरियाज़ हैं, फिर सेल्फ केयर एरियाज़ है, फिर प्ले एरिया है। तो इन सभी एरियाज़ को वो इवैल्यूएट करता है ताकि पता चलता है कि बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, बच्चे में बच्चे का क्या गोल हम सेट कर सकते हैं जिसके लिए वो स्किल्स वो अचीव कर सकता है। फिर बच्चे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये भी ध्यान में रखता है कि एक फैमिली सेंटर्ड अप्रोच भी होना चाहिए, इसलिए फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में। तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट किस पे डिपेंड है कि फैमिली वैल्यूज़, फैमिली नीड्स, फैमिली कल्चर, देन इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारी चीज़ों पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ध्यान रख के ही ट्रीटमेंट प्लान रेडी करता है। जैसे कि अभी बच्चे को कुछ सेंसरी इश्यूज़ है, तो हमेशा बच्चे को थेरेपी ही दे तो वो कभी कभी बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो हम ऐसे होम प्रोग्राम प्रिपेयर करते हैं जिसके वजह से बच्चा प्रॉपरली एंजॉय भी कर सके और अपने गोल्स अचीव भी कर सकता है। जैसे कि बच्चे को कुछ सेंसरी इश्यूज़ है,
तो मम्मी हम ऐसे स्ट्रेटजी प्लान कर लेते हैं कि कभी मम्मी नहाते नहाते उसको नहलाते नहलाते उसको टेक्सचर्स दे, या फिर उसकी जो रेंज ऑफ मोशंस थोड़े वीक है, मसल्स है, तो थोड़ा वही उस पर काम कर ले, या ओरल मोटर में कुछ इश्यूज है तो वही उसका थोड़ा ओरल मसाज कर दे, तो जिसके वजह से वो धीरे धीरे उसके सेंसरी इश्यूज भी कम होते जाएंगे। और अगर जब सेंसरी इश्यूज नहीं रहते हैं तो वो एक बिहेवियर भी, जो निगेटिव जो बिहेवियर कहते हैं जिसको, वो भी कम हो जाता है। तो जिसके वजह से बच्चा प्रॉपरली एक फ्री एनवायरनमेंट है उस पर, जो नेचुरल सेटिंग्स में है, बच्चा और अच्छे से एक्सप्लोर करता है और अपने जो स्किल्स है वो प्रॉपरली डेवलप कर पाता है। तो ये रोल होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में। मेरे स्पेशली ये जो 2-3 पॉइंट्स है लास्ट के, ये इस पे आप ज़रूर मैं कहूँगी कि गौर करें। पहली चीज़ जो है, जैसे कि हम कुछ चेंजेस या कहते हैं जो सिम्टम्स हैं बहुत कम दिखते हैं बच्चे में, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं, जैसे कि बच्चा मतलब थोड़ा टाइम पे नहीं बोल पाता या तुतला सा बोलता है, तो या 1 या 2 शब्द ही बोलता है, मतलब जिस हिसाब से बोलना चाहिए उस हिसाब से नहीं बोलता, या ऐसे काफ़ी कुछ चेंजेस है, जल्दी से गर्दन नहीं पकड़ना है, ऑल दिस थिंग। तो ये जो सिम्टम्स हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, थोड़े साल में अचीव कर लेगा एंड ऑल दिस थिंग्स। कुछ कुछ बच्चे अचीव कर लेते हैं, कुछ कुछ नहीं कर पाते हैं, बट हमें ये पूरा ध्यान में रखना है कि अगर हमको ऐसी कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो वो आपका इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि हम जितने जल्दी नहीं, अगर मुझे पता है कि इससे फ़ायदा होने वाला है तो आप तुरंत बच्चे को लेके आए थेरेपिस्ट के पास, प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान लें, ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। और दूसरी चीज़ है, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, इसलिए जितने आप जल्दी थेरेपी देंगे उतना आपको आपका खर्चा भी कम लगेगा, और उतना आपका फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस भी लेटर स्टेज में थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर कुछ सर्विसेज है वो कम लगेगी। तो यही स्पेशली मैं पेरेंट्स लोगों के लिए फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि ये वीडियो वो देखें और जल्दी से जल्दी शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियोस के लिए हम फिर मिलते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ ट्रीटमेंट प्लान अपने बच्चे के लिए चाहिए तो nehakamli22@gmail.com इस पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।